दो आदि मानवों के बीच वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया और वजह थी एक डंडा। इनमें से एक था ख्याली पुलाव जो दिन भर जमीन पे ड्राइंग बनाता रहता था। दूसरा था डंडू जिसके पास उस जमाने की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, एक सीधा साधा डंडा। एक दिन ख्याली ने दुनिया का सबसे पहला पार्टीशन किया। उसने जमीन पर एक लकीर खींची और बोला, ये मेरा एरिया, वो तेरा, नो ट्रेसपासिंग। पर असली प्रॉब्लम थी डंडू का डंडा। ख्याली ने उसे छीनने की कोशिश की पर डंडू ने उसे भगा दिया। ईगो हर्ट हो गया। पर ख्याली हार मानने वाला नहीं था। वो एक नया मॉडल लेकर आया, एक मल्टी प्रोंग्ड डंडा। अब डंडू के मन में फोमो जागा, भाई ये तो लेटेस्ट वर्जन है, एक्सचेंज कर ले। डील हो गई। पर जैसे ही डंडू ने नया डंडा हाथ में लिया, ख्याली ने उसे तोड़कर दिखा दिया। स्कैम हो गया भाई, ये डंडे के बारे में नहीं, तेरे फ्लेक्स के बारे में था। अब शुरू हुई ईगो की लड़ाई। डंडू लाया एक लंबा डंडा, ख्याली ले आया एक पूरा लट्ठा। डंडू ने लट्ठे का मजाक उड़ाया पर तभी ख्याली ने उसे लट्ठे का बाकी हिस्सा दिखाया, एक विशाल बैलेंस्ड पेड़ का तना। गेम ओवर। पर असली क्लाइमैक्स तो अब बाकी था। अगली सुबह डंडू वापस आया। इस बार डंडे की जगह उसके हाथ में थी गदा और पीछे उसकी पूरी गैंग। पर ख्याली भी प्रिपेयर्ड था। उसने अपनी आर्मी बुलाई जिनके पास थे लॉन्ग रेंज वेपन्स, तीर कमान। और बस एक लकीर और एक डंडे के पीछे जंग शुरू हो गई। रिजल्ट, सब खल्लास, बैटलफील्ड शांत, कोई नहीं जीता। कई सालों बाद एक नई सिविलाइज्ड जनरेशन आई, क्लीन शेवन कॉर्पोरेट लुक वाले। उन्होंने वो लाशें और टूटे हुए डंडे देखे और उसी लकीर पर अपनी नई बॉर्डर बनाई। उन्होंने सोचा हम इन जंगली लोगों की तरह डंडों के लिए नहीं लड़ेंगे। और ये सोचकर उन्होंने एक दूसरे से बड़े सिविलाइज तरीके से हाथ मिलाया और इस तरह एक नए और सोफिस्टिकेटेड तरीके से वही कहानी फिर से शुरू हो गई। क्या आपको भी लगता है कि सिविलाइजेशन बस पुराने झगड़ों का नया कवर है? नीचे कॉमेंट में बताओ।